2015 में आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस समय थे, उन्होंने बाईपास का डिक्लेरेशन करा था जी। और घोषणा करके गए थे। लेकिन क्या हुआ कि 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बदल गया इस देश का। हम किसी किसान की 1 इंच भी ज़मीन उससे मर्जी के बिना नहीं ले सकते। तो उसमें भूमि ना मिलने की वजह से निरंतर मैं भी सदन में निरंतर बोलता रहा हूँ, और मैं तो इलाके की आवाज़ कम से कम 40 बार जी। सदन में, पहली बार ऐसा हुआ होगा, 40 बार इलाके की आवाज़ बन के वहाँ बोला हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे उस प्लेटफॉर्म पर भेजा है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी आवाज़ वहाँ बुलंद करूँ। और लगातार, चाहे वो सांस्कृतिक मुद्दे थे, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे थे, चाहे विकास के मुद्दे थे, सब पे मैं बोल रहा हूँ। और तो कोसली बाईपास की अभी और बाईपास में पूरा बता देता हूँ क्या उसका है। जब 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून आया तो हम बिना किसान की मर्जी के नहीं ले सकते। किसान से पैसे की सेटलमेंट होने में समय लगा है निरंतर। फिर मैंने उसमें नहीं सेटल हो रहा था, उनकी डिमांड ज़्यादा थी, क्योंकि सरकार ज़्यादा तो सब जगह ही देना पड़ता है, एक जगह देंगी तो दूसरी जगह हमने उसको अलाइनमेंट चेंज करवाया। अलाइनमेंट चेंज कराने के बाद उससे ज़्यादा उधर वाले किसान मांगने लगे। वो 11.5 किलोमीटर का हमने एक सर्कुलर बनाने का सोच रहे थे, ताकि अच्छा कल कोसली का एक बन जाए सर्कल और अच्छी डेवलपमेंट हो जाए उसके साथ साथ। लेकिन वहाँ भी किसानों ने ज़मीन की असहमति जताई। कई किसान ने तो, कई गांव तो ये आए जी हम तो देना ही नहीं चाहते किसी कीमत पे, हमारे पास ज़मीन है ही कहाँ। तो हमने फिर दोबारा उसी फाइल को दोबारा उसको कराया, और आज उसमें ये प्रोग्रेस ज़रूर है। आज जो किसानों से हमारी सेटलमेंट 60 लाख रुपए की हुई थी, वो हमारे सीएम साहब ने मंजूर कर दी, उनके खाते में हम पैसे डलवा रहे हैं। तो ऐसा अब वो जाके स्टेज, क्योंकि आमने सामने वाले दोनों सेटल करेंगे तब कहीं ज़मीन होगी, और बिना ज़मीन का आपको पता बाईपास बन नहीं सकता। सेटलमेंट अभी मौखिक है सीएम की तरफ से या रिटर्न है? या रिटर्न है? रिटर्न है कि अब पैसा ट्रांसफर होगा और उसके बाद जमीन आपको मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग देख रहे हैं। हाँ, इसलिए रिटर्न है। इसलिए तो मैं जोर दे के पूछ रहा हूं, इसीलिए मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि ये रिटर्न हो चुका है। ये रिटर्न हो चुका है। सीएम साहब ने फाइल को अप्रूवल कर दिया, और आने वाले 15 दिन में हम किसानों के खाते में उनके ज़मीन के पैसे डाल रहे हैं। ठीक है। और जब से उसका 64 लाख रुपए हमारा सैंक्शन पड़ा है। ठीक है। लेकिन ज़मीन ना होने की वजह से इतना डिले हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक अल्टरनेट रास्ता और बना रहा हूँ उसी के बीच से। उसका हमने शिलान्यास कर दिया, उस पर काम शुरू है। शिलान्यास तो मतलब जो है ना, पत्थर गाड़ अभियान, ये चुनाव के पहले खूब चलता है। इतने पत्थर गड़ जाते हैं कि 10-20 किलोमीटर की सड़क तो उन पत्थरों से ही बना लीजिए। नहीं, पत्थर गड़ नहीं जाते। पत्थरों को देखिए, जब तक कोई चीज़ फाइल से नहीं निकल के आती है, जब तक उसका बजट सैंक्शन नहीं होता, पत्थर कोई नहीं लगता। वो एक परंपरा सी बन गई कि अब पत्थर लग रहे हैं। भाई पत्थर तो जब लगेंगे जब फाइल कंप्लीट है, उसका पैसा आ गया। उससे पहले कौन पत्थर लगाएगा? लगे थे बहुत सारे 2014 के लगे होंगे, लगाने वालों लगाएंगे। मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकता। कितने लगे थे पत्थर? मैं तो ऐसा नहीं कर सकता भाई 2014 के पहले हुड्डा साहब जब आखिरी कार्यकाल में थे तो कितने पत्थर लगे थे आपको पता है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कितनी घोषणा की, बहुत सारी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि कई में आ गया कि फिजिबिलिटी टेस्ट में फेल हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया। टेक्निकल चीजें तो होती ही है। ठीक है।